सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करने जा रहे हैं रिमेनिंग पोर्शन। हमने लास्ट टाइम आपका 3.2 तक करा दिया था सेक्शन, और आज हम करेंगे सम प्लांट फाइबर्स। यहाँ पर है कॉटन। कॉटन जैसा कि आपको पता है, आप यूज़ भी करते हैं घरों में। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? आपने कभी देखा होगा कि जब दिया जलाते हो तो वहाँ पर कॉटन की चीज़ लगाते हो, ठीक है। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, कोइल्स और पिलो, ठीक है। ये कॉटन्स आपने यूज़ करते हुए देखा होगा, जैसे कि हम मैट्रेसेस जो बिस्तर होते हैं, ठीक है, गद्दे वगैरह बनाते हैं उनमें यूज़ करते हैं। पिलो यानी तकिया, तकिए में हम लोग करते हैं यूज़। टेक सम कॉटन वूल, आप क्या करो, कॉटन वूल लीजिए, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एडजेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन strands that you see are made up of cotton fibers. Where does this cotton wool come from? ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि जो छोटे छोटे, अगर कॉटन को लो तो उसको निकाल के देखो, उसमें छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रैंड्स होंगे। स्ट्रैंड्स मतलब धागे, मतलब बिल्कुल पतली सी लेयर एक आती है, तो वो धागे टाइप की होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रैंड्स, ठीक है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन वूल आते कहाँ से हैं? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। आपको मैं बता दूँ कि कभी आपने गांव के फील्ड में देखा होगा कि वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, कई किसान जो है प्लांट्स उगाते हैं कॉटन वूल की, ओके। कॉटन वूल वो प्लांट होता है उसका, और उसमें जब फूल खिलता है, ठीक है, वहाँ पर उसमें रुई आ जाती है उसके, ठीक है। तो वो बॉल सी होती है, कॉटन बॉल होती है, ठीक है, फील्ड में, और उसको किसान फिर निकाल लेते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन जो है वो ऐसी जगह पर उगाया जाता है जहाँ पर एक तो ब्लैक सॉइल हो, काली मिट्टी, और जो उसका क्लाइमेट हो गर्म हो, ऐसी जगह पे कॉटन उगाया जाता है, ठीक है। किसान को ऐसी ही मिट्टी और क्लाइमेट चाहिए होती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज़ ऑफ लेमन। जो कॉटन बॉल्स होते हैं, जो फ्रूट होता है, ये एक तरह का फ्रूट है, और ये जब बड़ा होता है तो ये फूल जाता है, ठीक है। और जब फूल जाता है तो किस तरह से दिखता है? जैसे नींबू देखा आपने, उस साइज़ में ये रहता है, और फूटने के बाद ये पूरा रुई रुई हो जाती है। इसमें कॉटन निकल आते हैं उस फ्रूट में, ठीक है, बीज होता है, ठीक है, वहाँ से। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन, ये फट जाता है, एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन, और उसके अंदर सीड देखने को मिल जाएंगे, बीज होते हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या कभी आपने देखा है ऐसा फील्ड? ठीक है, इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। कभी भी जब आप देखेंगे इस फील्ड को तो ऐसे लगेगा जैसे कश्मीर में आपके पेड़ों के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ नहीं आ जाती है, उसको बोलते हैं स्नो। तो स्नो टाइप का आपको कुछ लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाई हैंड। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग, ठीक है, उसको निकाल लिया जाता है कॉम्बिंग करके, ठीक है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग, ठीक है। गिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम रुई को निकालते हैं, ओके। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, और गिनिंग जो होता है वो हैंड के थ्रू होता है, हाथों द्वारा होता है। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, और इन दिनों जो अब मॉडर्न ज़माना आ गया है तो इस समय मशीनों के साथ भी हम करते हैं। तो जैसे आप देख लो गिनिंग करने का प्रोसेस, ये आपके वहाँ कंघी जैसी दिख रही है, इसमें, ठीक है, दांते से होते हैं, और इससे फिर वो रुई निकाल ली जाती है, ओके, और बीज रह जाता है, ओके। द गिनिंग ऑफ कॉटन,
तो ये हो गया यहाँ तक आपका। अब इसके बाद सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं जूट। जूट क्या है जरा देखिए। ये जूट है आपका, ठीक है, जूट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट होता है वो स्टेम से निकलता है, ठीक है। स्टेम इन द सेंस कि जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो लंबे लंबे पेड़ टाइप से हो जाते हैं, और उसके जो स्टेम होती है, स्टेम यानी तना, पतली पतली तना होती है, ठीक है, लकड़ी टाइप की, वो, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं और उसको भिगो दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसको रेनी सीजन में कल्टिवेट किया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार। यहाँ पर आपको जूट की ज़्यादा उपज मिलेगी, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, एंड आसाम। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लोरिंग स्टेज। जब ज़्यादातर जूट को जब हार्वेस्ट किया जाता है जब वो फ्लोरिंग स्टेज पे होता है, जब वो उसमें फूल खिलने लगते हैं, ठीक है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। उसको हम पानी में कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, क्योंकि जो पूरा का पूरा पेड़ होता है उसकी जो तना होता है उसको हम पानी में भिगो देते हैं, ताकि उसका जो तने की ऊपर वाली परत है वो फूल जाए, और फूलने के बाद वो छोड़ देती है, ठीक है। जैसे बादाम आपने खाया होगा, बादाम को जब भिगोते हैं तो उसके ऊपर का जो कवर होता है वो फूल जाता है और फिर हम उसको निकाल देते हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर कुछ होता है कि 5-7 दिन पानी में भिगो देते हैं ताकि वो भीग के अपनी परत को छोड़ दे, ओके। द स्टेम्स रोट, जो स्टेम होती है वो सड़ने लगती है, एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और फिर हम उसको हाथ से निकाल लेते हैं, छील लेते हैं यानी कि बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने बादाम को ऊपर से परत निकाल देते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे, ठीक है। ये आपका जूट का हो गया पोर्शन। अब आते हैं यहाँ पर, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होता है, जैसे अगर हमें फैब्रिक्स बनाना है, फैब्रिक्स यानी कि कपड़े, ठीक है। तो टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। जितने भी फैब्रिक बनते हैं सबसे पहले उनको कन्वर्ट किया जाता है यार्न में। यार्न यानी धागा टाइप का, इस तरह से बनाया जाता है। हाउ इज़ इट डन, ठीक है, किस तरह से होता है। अब यहाँ देखो, स्पाइनिंग कॉटन यार्न। अब देखिए किस तरह से होता है। तो जैसे अब यहाँ बोल रहे हैं स्पाइनिंग कॉटन यार्न, तो स्पाइन करते हैं कॉटन यार्न के लिए। जैसे गांधी जी का चरखा देखा होगा आपने, वो भी यही करते थे कि रुई से वो धागा बनाते थे, ठीक है, यान बनाते थे, और फिर उसके बाद वो उससे कपड़े बनाते थे, यानी फैब्रिक्स बनाते थे। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यान योरसेल्फ। आप खुद से भी बना सकते हैं। तो एक्टिविटी करके बता रहे हैं, ज़रा देखते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। आप उसको पकड़िए अपने हाथों में, ठीक है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब। अंगूठे में कुछ कॉटन रख लीजिए, एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड। आप उसको रगड़ो। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। आप उसको कॉटन को खींचो थोड़ा सा, ठीक है। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स आर यू एबल टू मेक अ यार्न। जब आप उसको ऐसे रगड़ेंगे, ठीक है, कई बार आपने बाती बनाई होगी कॉटन से, जो दीप जलाते हैं तो उसमें बाती बनाते हैं, सेम उसी प्रोसेस से आपका यार्न बनता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पाइनिंग। जब हम प्रोसेस में लाते हैं यार्न बनाने में, फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पाइनिंग। जब हम फाइबर्स से यार्न बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम स्पाइनिंग बोलते हैं। समझ में आया। वहाँ पर आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ स्पाइनिंग। तो स्पाइनिंग के लिए आप बता सकते हो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पाइनिंग, ठीक है। इन दिस प्रोसेस fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. A simple device used for spinning is a hand spindle. Hand spindle क्या है कि हाथ से
घुमाने वाली चकली होती है, उसको बोलते हैं हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड तकली। हम इसको तकली के नाम से जानते हैं। जो गांधी जी चलाते थे वो तकली ही थी, ठीक है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पाइनिंग इज चरखा, ठीक है। चरखा होता है जो जैसे गांधी जी आपके चलाते थे चरखा, ठीक है, और तकली, ओके। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear cloths made of homespun yarn termed as khadi and some important cloth made in the mills of Britain, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो बाहर के कपड़े हैं, विदेशी कपड़े हैं, उसको त्याग दो और खुद के कपड़े तैयार करो, यानी कि खादी जो था वो इंडियन मेड था, मेड इन इंडिया था, ठीक है। हाथों द्वारा बनाए गए थे, ठीक है, मशीनों द्वारा नहीं थे। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला है कि ब्रिटेन के जितने भी क्लॉथ्स हैं उनको ख़त्म कर दो और खुद के कपड़े बना के पहनो, ठीक है। टू पॉपुलराइज एंड promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। जब ये आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने इस्टेब्लिश करवाया था क्या कि खादी भंडार तैयार करवाया था गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ये लागू कराया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही कपड़े बनाए जाते थे, ठीक है। स्पाइनिंग ऑफ यार्न, यानी खादी के सारी चीज़ें खादी की बनती थी, खादी यानी प्योर कॉटन, ठीक है। स्पाइनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनिंग मशीन्स। आफ्टर स्पाइनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जब यार्न बन जाता था, पहले सबसे पहले फाइबर से यार्न बनाते थे और यार्न के बाद फिर फैब्रिक। क्लियर होगी बात। अब आते हैं सेक्शन 3.5 यार्न टू फैब्रिक। अब यहाँ तक आपने सीखा यार्न कैसे बनता था। यार्न बनाने का एक सिंपल तरीका क्या था कि जो भी आपके पास मटेरियल है उसको स्पाइन करना, स्पाइन करके फिर यार्न बना देना, यानी फाइबर से यार्न। और फिर अब आ रहे हैं यार्न टू फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक यानी जो रेडीमेड जो अब तैयार कपड़े मिलते हैं वो फैब्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns. द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। तो दो मेन प्रोसेस होते हैं फैब्रिक बनाने के, एक होता है वीविंग एंड नीटिंग। वीविंग क्या है ज़रा समझिए। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strip. अब इसमें एक एग्जाम्पल दिखाया है आपको, एक्टिविटी करके दिखाई है, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि वीविंग क्या प्रोसेस है। वीविंग आपने कई बार घरों में भी किया होगा, खेल में। जैसे टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। दो अलग अलग तरह के शीट पेपर ले लीजिए, ठीक है। कट स्क्वायर पीसेस, ठीक है, उसको स्क्वायर पीसेस काट लीजिए। ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, जो 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है, लेंथ और विड्थ। फ्रॉम ईच शीट नाउ फोल्ड बोथ ऑफ शीट्स इनटू हाफ। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शॉन इन द फिगर। तो अभी ज़रा फिगर में देख लेते हैं आप। कुछ इस तरह से पैटर्न आपको दिखेगा। आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं इस एक्टिविटी को करके, ओके। आपने क्या किया, शीट ले ली तो इस तरह से, और फिर इसको फोल्ड किया और यहाँ पर इस तरह का कुछ बना दिया आपने। क्लियर होगी बात। जो ग्रीन शीट है वो आपने पूरा बेस में रहेगा आपका ग्रीन शीट, और फिर उसको कट कर लेंगे आप लाइन से। जब बीच में से हल्का हल्का इसको कट कर लेंगे सारी जगह से ग्रीन वाली शीट को। और जो रेड वाली शीट है, रेड वाली शीट से स्ट्रिप्स बना लीजिए। स्ट्रिप्स क्या होती है, पट्टियाँ,
ठीक है, उसको पट्टियाँ काट के और फिर एक ऊपर एक नीचे, एक छोड़ के स्ट्रिप को, ग्रीन वाली एक स्ट्रिप को छोड़ के इस तरह से वीव करना है। जब आप वीव करेंगे तो इस तरह से आपका थर्ड जो पोर्शन डी, जो आपको डी देखने को मिल रहा है फिगर में, ऐसा तैयार हो जाएगा स्ट्रिप के साथ। तो ये जो बन गया पूरा एक कपड़ा बन गया, यानी कि फैब्रिक बन गया। तो सेम इसी तरह से क्या होता है, फैब्रिक में यूज़ किए जाते हैं इन्हीं सब पैटर्न्स को। जब आप कपड़े को आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर बोला वीविंग विद पेपर स्ट्रिप, ये पेपर स्ट्रिप के साथ वीविंग था। ठीक है, अब नीटिंग आपने देखा होगा गांव में अपने घरों में कि मदर और ग्रैंड मदर, तो ये सारे क्या करते हैं, नीट करते हैं। नीटिंग क्या करते हैं, बुनना यानी जो ऊन होता है उनसे स्वेटर बनाना, तो नीटिंग कहलाता है। फिगर 3.12a and on the other as shown in figure 3.12b, cut both the sheets along the dotted lines and then unfold. Weave the strips one by one through the cuts in the sheets of paper as shown in figure 3.12c. ये सारा मैंने आपको बता दिया ऊपर ही। और अब इसके बाद आगे आते हैं ये used to make a piece of fabric, फिगर 3.14 आप देख पा रहे हो। फिगर आपने ये देखा 3.14 नीटिंग का है ये। और इसमें क्या है, हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेपर ऑफ सॉक्स। ठीक है, what happens, a single yarn gets pulled out continuously as the fabric get unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitting fabrics. Knitting is done by hand and also on machine. जो knitting का प्रोसेस है वो हैंड से भी होता है और मशीनों द्वारा भी होता है। अब knitting करने का तरीका क्या होता है कि एक के ऊपर एक कुछ इस तरह से बनाते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जब जुराब कभी फट जाती है आपकी, तो अगर उसका एक धागा आप निकालते हो तो पूरी की पूरी जुराब जो है वो खुल जाती है। तो सेम इसी तरह से स्वेटर जब बुनते हैं तो उसमें भी कहीं से अगर कोई कट हो गया और उसमें से एक धागा आप निकालते हो तो पूरा का पूरा स्वेटर उधड़ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं निटिंग। ठीक है, ये आपका निटिंग हो गया। अच्छा, इसमें पहेली ने कुछ पूछा है, क्या है, पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज फॉर। तो ये फाइबर्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो हम मैट्रेसेस यूज़ करते हैं घरों में, तो वहाँ पर ये नारियल के जो ऊपर वाले बाल होते हैं वो यूज़ किए होते हैं उसके अंदर। तो इनका यूज़ ऐसे में भी लाते हैं कि भाई ठंडा होता है ये, ठीक है, मैट्रेसेस में डलते हैं, तो जब गर्म होता है तो गर्मी के समय पे उसको पलट देते हैं तो ठंडा लगने लगता है। ठीक है, तो यहाँ यूज़ होता है। और इसकी हम रस्सियाँ भी बना लेते हैं। तो जो कोकोनट के हेयर ऊपर बाल होते हैं उनसे हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarn much thinner, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। जो वीविंग होता है इसको बोलते हैं लूम्स। ये आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये जो औरत बैठी है ये बना रही है, इसको बोलते हैं लूम। हैंडलूम्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हैंडलूम्स। ठीक है, तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल क्या है जब देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ। क्या आपको पता है कि बहुत समय पहले कि लोग क्लॉथ में क्या यूज़ करते थे। It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves. आपको पता होगा कि बहुत समय पहले जो पुराने लोग होते थे वो कपड़े तो होते नहीं थे उस समय, तो वो लोग पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियां जो होती हैं उसका यूज़ करते थे। ठीक है, बदन को ढकने के लिए। और जो आपके जानवर हैं, जानवर को मार के उनकी स्किन को निकाल के और फिर उसको यूज़ करते थे एज ए क्लॉथ। ठीक है,
अपने बदन को ढकने के लिए, जिससे कि उनको सर्दी गर्मी ये सब ना लगे, बरसात ना लगे, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सके अपनी बॉडी को। तो इस तरह की चीज़ें वो यूज़ किया करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जब लोग सेटल डाउन होने लगे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में, जब एग्रीकल्चर चालू हो गया, ठीक है, तो दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स, ठीक है। जब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया तब उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया कि ग्रास को कैसे ट्विग्स करना है, ठीक है, और उससे कैसे चटाइयाँ बनानी है, कैसे डोंगे बनाने हैं, बर्तन बनाने हैं, टोकरी बनानी है, इस तरह से वो सीखते चले गए और बनाते चले गए, ठीक है। वाइन्स एनिमल्स फ्लीक और हेयर वेयर twisted together into long strands. These were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. Flax. अब यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से प्रोसेस भी बता दिया इन्होंने। कॉटन रोल्स, फिर गिनिंग होता है, फिर फाइबर बनता है उससे, फिर स्पाइन होता है, फिर यान बनता है, यान के बाद फिर निटिंग आता है या फिर वीविंग आएगा, और दोनों की सहायता से फैब्रिक बन जाता है। तो इस प्रोसेस से आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ कॉटन पहले निकाला नेचुरली, जैसे पौधों से, फिर उसके बाद गिनिंग किया, यानी कि उसमें से रुई निकाल ली, बीज अलग कर दिए, गिनिंग इज़ द प्रोसेस, ठीक है। और फाइबर, फिर वो फाइबर बनाएंगे, फाइबर जैसे कि आपने वो आपके पास जो ऑब्टेन हुआ फाइबर की रूप में हुआ, ठीक है। अब उसके बाद स्पाइन किया, उसको स्पाइनिंग किया, जिससे कि यान बन गया, और यान बनाने के बाद ये चीज़ें हो गई। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ चलते हैं कि फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. In those days, stitching was not known. People simply draped the fabrics around different parts of their body. Many different ways of draping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabric to make cloth. Stitched cloths have gone through many variations since this invention. But is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched piece of fabric? तो पहले के ज़माने से अब जो ज़माना है बहुत बदल गया है। पहले पत्तों का यूज़ करते थे अपनी बॉडी को, तन को ढकने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए, ठीक है, और जानवरों से बचाने के लिए। तो बहुत सारी तरह के इस तरह से यूज़ किया करते थे। बट धीरे धीरे जब बदलाव आया तो इतना इन्वेंशन हो गया कि सेविंग मशीन्स आ गई, यानी सिलाई करने की मशीन आ गई, और सिलाई करने की मशीन के बाद तो फिर बहुत ही एडवांस हो गया हमारा भारत, हमारा देश, ठीक है। इसमें फिर तरह तरह की चीज़ें होने लगी और फिर आजकल तरह तरह के फैब्रिक्स तैयार हो गए हैं, ठीक है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। तो जिस तरह से खाने पीने के मामले में हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा वैरायटी वाली हो गई है, जिसमें हर तरह का खाना मिलता है, ठीक उसी तरह से हमारे इस इंडिया में, हमारी इस कंट्री में तरह तरह के फैब्रिक्स हो गए हैं और ऐसे क्लॉथिंग आइटम्स हो गए हैं जिसको पहन के लोग बहुत अच्छे और सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आई होप इस चैप्टर में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और फिर इसके बाद हम न्यू चैप्टर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय, गुड बाय एंड थैंक यू।